वह युवती जब बोलती थी तो उसकी आवाज धीमी लेकिन बहुत गहरी होती थी, जैसे धरती खुद बोल रही है। एक बार एक भटका हुआ व्यक्ति उससे मिला और उससे उसका नाम पूछा। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे नाम की जरूरत नहीं, मैं वहां से आई हूं जहां बीज खुद नाम नहीं रखते। जब उसने पूछा, क्या तुम इंसान हो, तो उसकी आंखें गंभीर हो गई। उसने कहा, मैं मानव नहीं हूं, मैं धूल हूं, बीज हूं और जीवन की सांस हूं। तुम्हारे जैसे लोग जो मिट्टी पर चलते हैं, मैं वो हूं जिस पर चलने से पहले तुम उसे रौंदते हो। उसकी बातों में न कोई गुस्सा था, न कोई घृणा, बस एक सच्चाई जिसे सुनने वाला खुद ही छोटा महसूस करे। वह खुद को किसी श्रेणी में नहीं रखती थी, न देवी, न रक्षक, न भूत। उसका अस्तित्व एक भाव था, एक चेतना। वह मानव सभ्यता से दूर थी, लेकिन मानवता को समझती थी। उसका नकार मानव जाति का निंदा नहीं था, वह बस स्वीकार थी कि वह कुछ और है। उसके शब्द किसी किताब में नहीं लिखे जा सकते थे, लेकिन जिसने उसे एक बार सुना, वह खुद को फिर से परिभाषित करने लगा। उस युवती की कहानी का कोई निश्चित अंत नहीं है। लोग कहते हैं कि वह अब भी जंगल में रहती है, पेड़ों के बीच, नदियों की सरगम में और पत्तों की सरसराहट में। कुछ ने उसे हाल ही में भी देखा है, धुंधली सी आकृति, एक मुस्कान जो हवा में खुल जाती है। वह किसी का इंतजार कर रही है, शायद किसी ऐसे इंसान का जो जंगल की भाषा समझे, जो पेड़ों को काटने से पहले उनसे बात करे, या शायद कोई बच्चा जो अभी भ्रष्ट नहीं हुआ हो। उसकी मौजूदगी अब एक रहस्य है, किंवदंती है और चेतावनी भी। जंगल में हर नई सुबह, हर गिरी हुई शाखा और हर उड़ती चिड़िया उसके होने की गवाही देती है। किताबों में उसका नाम नहीं है, लेकिन जंगल की हर लहर में उसका संकेत है। जो उसे ढूंढने जाए, वह शायद उसे न पाए, क्योंकि वह केवल उन्हीं को दिखती है जो बिना लालच, बिना भय और बिना शोर के आते हैं। कहानी चल रही है और शायद अगला पन्ना तुम ही हो। कौन जाने, जब अगली बार तुम जंगल से गुजरो, कोई नर्म कदमों की आवाज तुम्हें पुकारे और फिर तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन जाओ।